आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। वैसे तो ये विदाई का समारोह है, बेटी को विदा करना है, लेकिन जितने लोगों से मैं मिली हूँ आज तक, हर किसी को ये उत्साह रहा है कि मुझे वैराग्य कैसे आया, मेरी जिंदगी में ऐसी क्या घटना घटी कि मुझे वैराग्य आया। तो कुछ शब्दों में थोड़ा समय लेते हुए मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, पूरे संघ का, पूरे नासिक का। जाते जाते आपके लिए भी कुछ कह के जाने का मन कर रहा है मेरा। सबसे पहले मैं वंदन करूंगी मेरी जननी को, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सभी के सामने खड़ी रह सकूं। तेरी उंगली पकड़ के चली, ममता के आंचल में पली, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरी लाडली। मेरे परिवार में मेरी माता, मेरे पिताजी और मुझसे बड़े 3 बड़ी बहनें हैं। भरा पूरा परिवार है और इस परिवार के साथ हंसते खेलते मेरा बचपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी। धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं मेरे पिताजी का, जिन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा मानकर मेरा पालन किया। आप सभी हैरान होते हैं ना कि लड़की होकर ये ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, क्या वजह है। ये मेरे पापा की दी हुई निशानी है और ये मेरा शान है। इसीलिए न मैंने इस वेश को कभी परिवर्तित किया, न कभी मेरे गुरु परिवार ने मुझे इसे परिवर्तन करने की इच्छा की। मेरे पापा नेवी ऑफिसर थे, उनकी बदली पूरे भारतवर्ष में हुई, लेकिन जब वो विशाखापट्टनम में पहुंचे, उनकी रिटायरमेंट हुई है वहां पर और वहीं मेरा जन्म हुआ। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में मेरी स्कूलिंग 8वीं तक हुई। 8वीं के बाद, वैसे तो मैं महाराष्ट्रियन हूं, नगर की, आमचं अहमदनगर, ठीक है। तो पूना में इसलिए रहना हुआ क्योंकि शिक्षण के लिए पूना को माहेरचं घर असं म्हणतात ना, शिक्षणाचं घर असं म्हणतात, तो इसी वजह से पूना में मेरा रहना हुआ। लेकिन उससे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी मेरी 3 बड़ी बहनों का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना मतलब कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरी बहन है। मतलब अक्सर मैंने बहनों को देखा है लड़ते झगड़ते, मस्ती बहुत रहती, लेकिन मुझे एक नहीं 3-4 माँ का प्यार मिला, क्योंकि मेरी बड़ी बहनें मुझसे काफी बड़ी हैं, तो उनके लिए तो मैं उनका बच्चा ही हूं, है ना। ओ बहना मेरी बहना, तुझ सा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना, तुझ सा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। मुझे पता है मैंने अपनी बहन को बहुत तंग किया है, इसलिए नहीं कि मैं मस्तीखोर हूं, इसलिए क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूं और मैंने हमेशा
अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी का धार बनाया हो, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी बहन को इस स्टेज पर आए। अगर मैं इस मुकाम पर हूं, अगर मैं अपने परिवार के मतलब मैं एक अजैन परिवार से हूं, अजैन परिवार के होने के बावजूद अगर मैं यहां पर हूं तो उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं अपनी बहन को देना चाहूंगी, क्योंकि जितना संघर्ष मैंने नहीं किया उससे कई ज्यादा संघर्ष इसने किया है मेरे परिवार को समझाने के लिए कि आपकी बेटी जिस राह पर जा रही है वो कोई गलत राह नहीं है। दीदी, मुझे यकीन है कि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती कभी। आज मैं यहां हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, आपका सपोर्ट, यही मेरे लिए दो धार थे। लेकिन इस रिश्ते को यहां खत्म मत करना। मुझे यकीन है कि जिंदगी में किसी भी मोड़ पर अगर मुझे जरूरत लगे, मेरी एक आवाज में आप खड़े रहोगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर मैं आवाज ना भी दूं तो ये मत समझना कि आपकी छोटी बहन कहीं खो गई है ना। तो इसी प्यार के लिए थैंक यू सो मच दीदी। तो पूना शिफ्ट होने के बाद में मेरी स्कूलिंग, फिर कॉलेज, फिर जिंदगी ने एक नया रुख लिया। हर माँ बाप का सपना होता है ना कि बेटे की जिम्मेदारी कहां पर, संयम की ओर देते हो क्या आप? नहीं, मेरी शादी हुई थी। आप सबको आश्चर्य होगा इस बात को लेकर के भी, लेकिन ठीक है। शादी के उस रंग में भी मैंने अपने आप को खूब ढाला। वो परिवार भी भला पूरा परिवार था, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर है। शादी के 3 साल बाद, 2 साल बाद मुझे एक बेटी भी हुई। नन्ही सी मुन्नी सी बेटी, परिवार की लाडली, हम सब की लाडली। तो बेटी के लिए क्या कहना चाहिए? बेटी क्या होती है? बेटी माँ का प्यार होता है, बेटी माँ का। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाती मुस्कुराती संगीत की तरह। सभी अपने बेटी के लिए खास, सभी अपनी जो बेटी से प्यार करते हैं, देखो आज दीक्षार जी ने बता दिया कि बेटी क्या चीज है। ला 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 रा रो रा 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 रो। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा होगा बच्चा तेरे लिए, क्योंकि तूने जो बलिदान दिया है ये बहुत 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 मायने रखता है। आज तक आप सबने देखा होगा कि माता पिता ने आज्ञा दी है अपने बच्चों को संयम पथ पर जाने की, लेकिन ये पहली बेटी ऐसी है, मेरे नजर में तो ये पहली बेटी ऐसी है जिसने अपनी माँ को आज्ञा दी कि माँ तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूं। इसी ताकत ने मुझे वो हौसला दिया कि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ से दूर नहीं रह सकता। ये पिछले 3 साल से जब हम संयम पथ पे निकल चुके हैं, पिछले 3 साल से ये घर पे अपने परिवार के साथ थी, लेकिन एक दिन भी इसने ऐसा नहीं बोला कि माँ वापस आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। कभी नहीं, कभी इसने मेरे सपनों को अधूरा रखने का कभी
प्रयास नहीं किया। इसलिए मेरे इस ताकत के लिए और मेरे इस बहादुर बच्चे के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया कि जहां हमारे विवाह सफर को भी एक यू टर्न लेना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ अनबन हुए या कुछ बुरा व्यवहार किया गया, बस नियति में कुछ और लिखा था शायद कि मुझे संसार को छोड़ करके वीर पथ पर चलना है। उसी मोड़ पर जहां संसार छूट रहा था, कहते हैं ना कि जब एक हाथ छूट जाए तो इंसान तलाश करता है वो दूसरी हाथ का, कि कोई आए और मुझे थामे, कोई तो हो जो मुझे संभाले। और उसी मोड़ पर भगवान ने उस भगवान के अवतार को भेजा, जिसे मैं प्यार से गुरनी कहती हूँ। मेरी गुरनी उप प्रवर्तनी आगम भारती वीरांगना श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब। वैसे तो हमेशा मेरी गुरनी जी यही बोलते हैं कि मुझे इसे देख करके कभी लगा नहीं कि भाई इसमें भी संयम का कोई रंग चढ़ेगा, क्योंकि हमारी, वैसे बोल सकते हैं ना, मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई आपके सामने रख रही हूं इसे, क्योंकि मुझे वो आता नहीं है करना कि भाई हो कुछ रहा है और हम बोल कुछ और रहे हैं। जिसे मैंने अपनी गुरनी माना है वो मेरे लिए एक ऐसा अवतार है जिसने ना कि मेरे जीवन को परिवर्तित किया, लेकिन जिसने मेरी मूल स्वभाव को जाना है। मतलब संयम बहुत सारे लोग लेते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि कभी, छोड़ो छोड़ो उस बात पे नहीं जाते। जिसने मेरे मूल स्वभाव को जाना, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि बेटा तू संयम ले। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू तपस्या कर या कुछ कर। बस उन्होंने जो मार्ग मुझे दिखाया है, उस मार्ग पर चलते हुए मैंने अपने आप को, आज जैसे हमारे पापा डॉक्टर शेटिया जी बोल रहे थे कि जिस संयम के रंग में तुमने रंग लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरनी की कृपा है कि उन्होंने उस आत्मा को समझा जो अंदर पहले से ही मौजूद था, लेकिन कहीं तो भटक रहा था संसार में, संसार के इस चक्र में वो कहीं उलझा हुआ था। बस उसको एक सही रास्ता दिखाया मेरी गुरनी ने। 2016 में मैंने अपना पहला कदम उठाया कि मैंने अपनी गुरनी के सामने जिद पकड़ी कि मुझे नहीं, यही गलती करते हैं, जिद का मतलब दीक्षा होता है, जी नहीं। मैंने कहा आप मुझे क्यों नहीं बोलते हो दीक्षा ले ले, संयम ले ले। वो बोलते तू जैसी है वैसी बहुत अच्छी है, तू ऐसे ही रहे, सेवा कर, सबकी सेवा कर। पूरे विश्रांतवाड़ी संघ ने जब भी कोई भी साधु संत आते हैं, मुझे वो अवसर दिया है कि मैं सेवा करूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग था जो मुझे मेरी गुरनी ने बताया। 2016 राहता चातुर्मास में 21 सितंबर मेरी गुरनी का बर्थडे होता है। उस दिन मैंने बोला, गुरनी जी दीक्षा ना सही, आप मुझे गुरु धारणा तो दे दो। तो गुरु धारणा लिया मैंने राहता चातुर्मास में। उसके बाद 2016 में इनका पहला चातुर्मास हुआ था चिंचवड़ स्टेशन की मेरी माता लता जी कांकरिया यहाँ मौजूद है, आपका स्वागत करती हूँ।
2016 में चिंचवड़ स्टेशन में जब चातुर्मास हुआ, संजोग देखिए, जो मेरी छोटी गुरु बहन आपके सामने बैठी है सरस्वती और मैं, दोनों भी गुरु चरणों में 2016 में आए और दोनों भी चिंचवड़ स्टेशन ही आए। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिंदगी कितने संजोग दिखा सकती है। सरस्वती, सोनू, चिंचवड़ गांव 2016 गुरु चरणों में एक साथ आना, कहीं ना कहीं ये संजोग ही है कि हम दोनों की भी दीक्षा एक साथ हो रही है। ये 3 बहनें, सरस्वती के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूं तो ये पंजाब नवा शहर से आए हैं। 2016 में ये 3 बहनें परम पूज्य गुरुदेव श्री रमनिक मुनि जी महाराज साहब के कृपा से हमारी गुरनी मैया एवं मासी मैया हिमानी जी महाराज साहब के चरणों में आए। इनकी दोनों बहनें, बड़ी बहनें अरहश्री जी महाराज साहब और पद्म श्री जी महाराज साहब, आप बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। इन दोनों बहनों ने 2019 में चिंचवड़ गांव में दीक्षा ग्रहण करी। आज उनकी लाडली छोटी बहन उसी राह पर दीक्षित होने जा रही है। तो बहना, तुम्हारे लिए मैं क्या कहूं, मतलब सच में मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि मेरी जिद, मुझे लगती थी कि मेरी जिद ही सबसे बड़ी है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से जिद कर रही हूँ, गुन्नी जी दीक्षा दे दो दे दो दे दो। वो बोले बेटा थोड़ा रुक जा, थोड़ा संजोग रख, थोड़ा कर। लेकिन ये तो बाजी मार गई, मेरी दीक्षा तय हुई ना हुई, इसने अपना भी नंबर लगा लिया। 2021 में जब गुरनी मैया का चातुर्मास हमारे श्री संघ जयनगर के श्री संघ को मिला, मैं तो मात्र एक दर्शन करने गई थी, क्योंकि मुझे अपनी गुरनी का सानिध्य बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो योग ही ऐसा था कि जिस दिन मैंने जयनगर चातुर्मास में प्रवेश किया, उस दिन से मुझे वापस घर जाने का मन ही नहीं किया। हाँ, गुरना जी हमेशा बोलती थी बेटा हफ्ता हो गया चली जा। उनको ऐसा लग रहा था कि चलो 2-4 दिन के लिए आ गई तो ये चली जाएगी, हमेशा से ही लगता है। लेकिन हम भी महाजिद्दी है जो कोई सोचता नहीं है हम वो कर गुजरते। तो 2021 में मैंने अपना घर, अपना परिवार का त्याग किया। लेकिन दीदी ये मत समझना कि मैंने दिल से आप लोगों को निकाला है। आप हमेशा से मेरे दिल में थे, हो और मरते दम तक रहोगे। 2021 का वो चातुर्मास और उसके बाद से आज तक गुरनी जी का सफर मेरे साथ, हम दोनों का ही सफर साथ में रहा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस गुरु परिवार का, मेरी मासी माँ का। मासी माँ, अगर आप मेरी आवाज कहीं से सुन रहे हो तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मेरे संयम रूप को अगर किसी ने अनुशासन से बांधा है तो वो सिर्फ मेरी मासी माँ है, क्योंकि मेरी गुरनी ने तो मुझे लाड़ में बिगाड़ ही रखा है। वो मुझे किसी भी बात के लिए कभी नहीं टोकते, लेकिन जहां संयम है वहां मर्यादा तो चाहिए। और ये मेरी मासी माँ का ही रूप है जो आपके सामने दिख रहा है। बहुतों ने मुझे कहा कि बहुत विनयवान हो, क्योंकि महावीर के पद पर अगर चलना हो तो सबसे पहला क्या करना है, विनयवान बनना पड़ेगा। इसीलिए मासी माँ आपका तहे दिल से शुक्रिया। मासी के लिए है क्या वो? हा? नहीं, ठीक है, ओके। धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी गुरु बहनों का, जिन्होंने मुझे इस परिवार में शामिल किया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है किसी भी बाहर के व्यक्ति को आप परिवार के अंदर लाते हो। उसका अपना स्वभाव, उसका अपना रंग ढंग, उसका अपना
बहुत सी बातें होती हैं, मेहमान भी 4 दिन से ज्यादा अच्छे नहीं लगते, लगते हैं क्या? खुद ही बोल रहे, मैंने तो कुछ नहीं बोला। धन्यवाद कहना चाहूंगी इस गुरु परिवार का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान दिया। इन नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिन्होंने हमेशा एक बड़ी बहन का दर्जा मुझे दिया है। वो बात अलग है कि मस्ती में हम लड़ते भिड़ते भी हैं, ये मत सोचना कि बहुत ही ज्यादा विनयवान हो, लड़ते भी हैं हम लोग, बट वो प्यार की लड़ाई, वो अपनेपन की लड़ाई होती है। 2021 जयनगर का चातुर्मास, 2022 कन्याकुमारी का चातुर्मास। कन्याकुमारी के चातुर्मास में गुरनी जी का हमेशा से एक खंत रही होगी कि उनका तो एक आध्यात्मिक चातुर्मास था, वहां पर वो साधना के रूप में गए थे, क्योंकि कन्याकुमारी में वैसा देखा जाए तो अपना कोई क्षेत्र नहीं है, बट ट्रस्ट रामदेवरा जी का ट्रस्ट है, वहां पर महावीर भगवान का वहां पे एक मंदिर है। तो इन्होंने यही उद्देश्य से वो गए थे कि मेरी साधना हो जाएगी। लेकिन उसी चातुर्मास में 2022 में मेरी मासी माँ का चातुर्मास आनंद दरबार कात्रज में था। वहां भी देखो, मैं तो सिर्फ बोल के गई थी कि मासी माँ का प्रवेश करवा कर हम आते हैं, लेकिन मासी माँ का प्यार ही ऐसा होता है कि जितना भी मिले कम लगता है। प्रवेश करवाने के बाद से लेकर चातुर्मास तक हम बाहर नहीं निकले, कुछ भी बोल लो। 2022 में मेरी मासी माँ के सानिध्य में मैंने तपस्या भी करी है। उनकी ही प्रेरणा से और परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की आशीर्वाद से मेरा मासिक खमन भी पूरा हुआ। ये सिर्फ मतलब मासी माँ ही कह सकती हैं, क्योंकि एक दिन भी अगर मैं भूखी रह जाऊं, एक टाइम भी, तो गुरनी तो बोलती है बेटा तू खाएगी नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मासी माँ का हमेशा से साथ रहा है कि बेटा तुझे तपस्या में आगे बढ़ना है, तू बढ़, मैं तेरे साथ हूं, कोई भी विघ्न आएगा, कुछ भी होगा, मैं तेरे साथ हूं। खुद से भी ज्यादा उन्होंने मेरा ख्याल रखा। उस पूरे महीने का तो सिर्फ मासिक खमन होता है, 34 उपवास बोलने के लिए होता है, लेकिन पारना भी पूरा संभालना होता है, और वो पूरा टाइम उन्होंने मुझे दिया। मुझे कभी मेरी गुरनी का कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने हमेशा मुझे बोला तू कर, मैं तेरे साथ हूं। यह होता है प्रेरणा, यह होता है एक आत्मविश्वास कि जिस इंसान को हम संयम रूप में ला रहे हैं, संयमी बना रहे हैं, उसे किस तरह से तराशा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस संयम को वो अंगीकार कर सके, अपने आप में ढाल सके। 2022 का कन्याकुमारी चातुर्मास करके 2023 गोवा चातुर्मास, धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं मेरे गोवा श्री संघ का, जो यहाँ पधारे हैं। जिद तो मैंने वहां भी पकड़ी थी, क्योंकि मुझे दीक्षा मेरी गुरनी के जन्म स्थान पे लेनी थी। गोवा मेरी गुरनी जी का जन्म स्थान है। मैंने सोचा क्या हुआ अगर मेरा जन्म स्थान ना बन सका तो मेरी दीक्षा स्थल तो बन जाए। लेकिन संयोग देखो, आना मुझे कहाँ था, नासिक के पावन धरती पर। नासिक वालों का ये प्यार कि 1 महीना 20 दिन है ना विहार का, 1 महीना 20 दिन में हमने गोवा से विहार कर नासिक पहुंचे। ये आपका प्यार है, ये आपका अपनापन है, जो हमें इतना खींच के लाया है यहाँ पर। 2023 का चातुर्मास का आज हम आपके सामने हैं। जिंदगी के सफर में जो भी ऊंच नीच आई है, उसमें मेरे परिवार ने, मेरे गुरु परिवार ने, मेरी गुरनी सा, मेरी मासी माँ ने और मेरे पूज्य गुरुदेवों ने जो विश्वास मुझे दिखाया है, मुझे कभी अपने लोगों की कमी महसूस नहीं होने दी। कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि बेटा
तू कहीं और से आई है, ये तेरा घर नहीं है, क्योंकि ये महावीर का शासन है जहां पर जो भी आता है वो तिर जाता है। 2023 में जब दीक्षा फाइनल हुई तो मेरे जिंदगी में एक और रुख आया। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पिरगल परिवार का, जिन्होंने, मोनिका पिरगल, आप कृपया मेरे स्टेज पर आ जाए। ये इंसान मेरी जिंदगी की ऐसी शख्सियत है, अगर ये ना होती तो आज मैं आपके सामने खड़ी ना होती, क्योंकि मैं जैन हूं लेकिन ये जैन है, और इसी की वजह से, इस परिवार की वजह से मुझे जैनत्व मिला, मुझे इतना प्यारा संग मिला। माँ आप भी आ जाओ 1 मिनट। अगर ये ना होते तो कुछ भी ना होता, आज भी हम संसार में ही कहीं भटक रहे होते। अब आती है वो मोड़ कि वैराग्य कैसे आया। वैराग्य, हर कोई ये सोच रहा होगा ना कि कोई तो इंसिडेंस हुई होगी, कोई तो इंसिडेंस। अब आते हैं उस इंसिडेंस के ऊपर में। 2020 में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गुलाब जी ठोकर, इनका कोरोना में निधन हुआ था। एक पिता का साया मेरे सर से निकल गया, लेकिन मेरे दूसरे पिताजी, मतलब मेरे धर्म के पिताजी सतीश जी पिरगल, जिन्होंने मुझे हमेशा से एक ही बात कही थी, बेटा तू डर मत, तू ये मत सोच कि तेरा पिता तेरे साथ नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और मैंने उनके सामने भी कई बार जिद की कि पापा जी मुझे दीक्षा दे दो ना, पापा जी आज्ञा दे दो ना, आज्ञा दे दो ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिवार ने मुझे धर्म से जोड़ा है, उस परिवार का पहला अधिकार है कि वो मुझे आज्ञा दे। पापा जी ने हमेशा से एक ही चीज कही, मैं मरने के बाद तुझे जो करना है तू कर। मैंने हमेशा से कहा पापा जी ऐसा मत बोलो, मत अंतराय बांधो, लेकिन जो अनहोनी घटनी थी वो घटी। 2021 में मेरे पिताजी का भी एक्सीडेंट में देवलोक गमन हो गया। मुझे नहीं पता था कि पिताजी का शब्द अनुशब्द सच होगा कि जो करना है मेरे मरने के बाद कर। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी जिद नहीं करती कि पापा मत दो आज्ञा, चलेगा, नहीं करती मैं जिद कभी। लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था। यही 2 घटनाएं हैं जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर मजबूत किया कि एक के बाद एक अपने छत के ऊपर से साया निकल जाता है तो क्या रह जाता है किसी के लिए। क्यों मर रहे हैं हम संसार में, क्यों अपना अपना कर रहे हैं। जाने वाले तो एक क्षण में चला जाता है, पीछे रोते बैठते हैं हम, फिर सोचते हैं कि क्या किया है हमने, क्या किया हमने संसार में आकर के, क्या किया। धन्यवाद है आपका, मेरे लिए तो आप मेरे माँ से बढ़कर हो। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ संसार का सिखाया, लेकिन मेरी आत्मा का अगर किसी ने मुझे ज्ञान दिया है तो वो आप हो। इसलिए आज आपके सामने नतमस्तक हूं मैं कि माँ आपने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया है। तो ये रही मेरी छोटी सी जिंदगी और जिंदगी की वो कहानी जो मैंने आज सब आपके सामने रखा है। इसके बाद बारी आती है मेरे आगे के सफर की। दीक्षा तय हुई तो जायज है दीक्षा के माँ बाप भी तय होते हैं। मेरी पुण्यवानी है कि मुझे ऐसा परिवार मिला कि जिसने खुद होकर मुझसे कहा कि बेटा मुझे तेरी दीक्षा करवानी है। मैं
तुम्हारे माता पिता बनकर तुम्हारे आगे आने वाली जिंदगी का साथी बनना चाहूंगा। तो बुलाना चाहेंगे उस बोरा परिवार को जिनके पुरुषार्थ से आज दोबारा मुझे पिता का साया मिला है और माँ का प्यार मिला है। तो प्लीज आइए मम्मी पापा। किस्मत देखो कि मुझे भाई नहीं था, हम सिर्फ 3 बहनें थे, मेरे से बड़े 3 बहनें थे, लेकिन भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने कितने सारे भाई दिए। सारे भाइयों को आमंत्रित करना चाहूंगी मैं स्टेज पर कि प्लीज आप लोग यहां आए ताकि मैं आपका भी धन्यवाद कर सकूं। साथ ही साथ मेरी बहना सरस्वती, ये भी संयोग देखो, सरस्वती सोनू की दीक्षा नासिक में और दोनों के माता पिता बोहरा परिवार से। तो पधारिए, सरस्वती के धर्म के परिवार को भी आमंत्रित है यहाँ पर आने का। आप भी आकर अपनी बेटी को इतना आशीर्वाद दीजिए। मुझे पूरा परिवार चाहिए, प्लीज मुझे नाम लेने पर मजबूर मत करिए। जिसने भी मुझे दिल से अपनी बहन माना हो, बेटी माना हो, वो सारा का सारा परिवार मुझे यहाँ चाहिए। धन्यवाद कहना चाहेंगे हम दोनों बहनें आपका कि आपके इस पुरुषार्थ से हम दोनों को पिता का साया दोबारा मिला। आप पुरुषार्थ ना करते तो शायद हम इस प्यार से अनजान रहते। धर्म के माता पिता तो बहुत बनते हैं, बोलियां लगती है, अक्सर मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, बोलियां लगती है, लेकिन क्या पैसों से प्यार खरीदा जा सकता है? खरीदा जा सकता है? नहीं ना। ऐसा परिवार जिसने हम अनजान को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार, ये आंसू ऐसे ही नहीं निकलते। इनको आज महसूस हो रहा है कि अपने कलेजे के टुकड़े को हम कहां भेज रहे हैं, संयम के उस मार्ग पर भेज रहे हैं जहां पर सिर्फ वीर चल सकते हैं। तो धन्य है ऐसे वीर माता पिता को जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम आपका प्यार, आपका अपनापन पा सके। पिताजी का साया मिला और साथ साथ माँ का अपनापन, माँ की वो गोद जहां पर संसार का सारा सुख समाया होता है। मैंने देखा था अभी 4 दिन पहले ही, मेरी छोटी बहन जब थक हार कर सोने जा रही थी तो माँ ने कहा, बेटा तेरा बहुत थकी हुई है, तू आ मेरे गोद में लेट। लेटने वाला इंसान एक पल में सो गया। क्यों? क्योंकि वो माँ की गोद थी। ऐसा नहीं कि थकने के बाद इंसान को आसानी से नींद आ जाती है, लेकिन माँ की वो गोद ही होती है जहां पर इंसान ने अगर सिर्फ सर रख लिया तो वो सुकून अपने आप मिल जाता है। तो धन्यवाद है माँ। जब माँ बाप का प्यार मिलता है तो साथ में उनके बच्चों का भी मिलता है। मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी में भाई का साथ नहीं है। भाई, आप 2 कदम आगे चढ़कर आओगे तो मैं दिखा सकूं कि मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने भाई मिले। आओ भैया, अनजान मत बनो, आओ आगे आओ। गौरव भैया, आकाश भैया, आ जाओ आप भी। इन भाइयों का प्यार मतलब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। एक आवाज लगाते हैं कि भैया ये चाहिए।
कोई अपना होता तो बोलता कर लेना अपने आप से, बोलता है कि नहीं बोलता। लेकिन ये वो भाई हैं जिन्होंने हमेशा से कहा कि कुछ भी लगे। इसमें मेरा एक और भाई मिसिंग है, नितेश। वो किसी कारणवश यहाँ आ नहीं सके, लेकिन उसकी आवाज, उसका वो प्यार हमेशा मुझे महसूस होता है कि दीदी कुछ लगे मुझे बोल देना, मैं हूं आपके साथ। मेरे गोविंद भैया जो कभी सामने नहीं आते, कभी नहीं, हमेशा बोलते हैं मुझे पीछे ही रखो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं ना, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं आपके साथ। लेकिन भैया आज मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा भाई, ऐसा परिवार मिला, मेरे बड़े भैया। ये भाई का ही प्यार होता है जो साथ खड़े होते हैं तो किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं होता। संसार में मुझे बहनों का प्यार मिला, संजोग से भी सरस्वती की भी सिर्फ 2 ही बहन है उसको भी कोई भाई नहीं है, उनको भी यहाँ पर देखो भाई मिले। हाँ, इसका बोनस है, भाई के साथ हमें दीदी भी मिली। आइए दीदी आगे, जीजा जी आप भी आ जाए। ये हमारी सरस्वती की बड़ी दीदी, आप इनके जीजा जी। आज जब राखी बांध रहे थे तो एक कमी महसूस जरूर हुई कि ये हमारी आखिरी राखी है जो हम अपने हाथों से अपने भाई की कलाई पर बांधे। अभी तो भगवान ने भाई दिए थे और अभी आखिरी राखी भी आ गई। तो भैया आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मुझे आपसे मांगना है, क्योंकि आपने मुझे कोई भेंट तो दी नहीं है, तो ये वादा जरूर करना कि ये राखी सिर्फ इस मंच तक नहीं, जिंदगी के आखिरी पल तक रहेगी। वादा करना भैया कि जिस भाई का प्यार कुछ महीनों से मेरी बहन पा रही है, वो जिंदगी भर उसका साथ रहेगा। भाई आए हैं तो भाभियां तो आएंगी ही। तो आइए भाभियां, आप भी पीछे मत रहिए, क्योंकि अगर भाई के बिना भाभी के बिना अगर मैंने सिर्फ भाई का गुणगान गाया तो भाभी मुझे कच्चा खा जाएंगी, बोलेंगी हमने क्या पाप किया भाई। आओ भाभी आओ, पधारो, आओ भाभी। तो बाबुल का ये घर बहना गोरी कुछ पल का ठिकाना है। बाबुल का घर शायद मेरे लिए कुछ पल का ठिकाना होगा, लेकिन बाबुल का दिल मेरे लिए उम्र भर का ठिकाना है। क्योंकि मुझे यकीन है कि आप आज हमें विदाई जरूर दे रहे हो, लेकिन इन कुछ दिनों में हमने इतनी तो जगह बना ली है आपके दिलों में कि जिंदगी में कहीं पर भी रहे, आपके दिल की वो जगह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रहेगी। धन्यवाद आप सभी को, आपने हमें इतना प्यार, इतना अपनापन दिया। इस प्यार, इस अपनेपन के साथ हम उस वीर पथ पे निकल पड़े हैं जहां वैसे तो कहा जाता है कि वीर पथ पे मोह का कोई काम नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमें मोह के बंधन से आजाद कर दीजिए। हमें मुक्ति पथ जाना है, हमने अपना राह चुन लिया है, अपने राह पर हम निकल पड़े हैं। जाते जाते इतना आशीर्वाद जरूर लेंगे आप सभी से कि जिस राह पर हम निकल पड़े उस राह पर कोई कठिनाई ना आए, और आए भी
तो आपका आशीर्वाद इतना प्रबल रहे कि हम उसमें से निकल सके। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी उस श्री संघ के पदाधिकारियों को जिन्होंने हमारी दीक्षा करने का जो पूरा बेड़ा है उठाया है। तो पधारिए, आप सभी का इस मंच पर स्वागत है। भंडारी जी, ललित जी, सारे पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, एक बार माँ आप या तो बैठ जाए या तो फिर नीचे। चलो हमारे नासिक संघ थोड़ा एक लाइन में हो जाए ताकि सब आपको देख सके कि जिन्होंने इस मुक्ति पथ राही को मुक्ति पहुंचाने का बेड़ा उठाया है, ऐसे महान मेरे सब पदाधिकारियां हैं यहाँ पर, जिन्होंने ना जाने कितने रातें जाग कर निकाली हैं। ये जो सजावट आप देख रहे हैं, ये जो महफिल आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत का नतीजा है। कहाँ हम गोवा में थे, इन्होंने एक आवाज लगाई कि बेटा आप आ जाओ, हम आपकी दीक्षा करेंगे। बस उस एक आवाज के चलते हम यहाँ पहुंचे हैं। तो धन्यवाद है आप सभी का। नहीं गिरेंगे, नहीं है मेरा ध्यान में। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आप सभी से बस इतना ही कहना है कि हमारे तरफ से आपका मन वचन काया से कुछ बोलने में आया हो, अगर आपका दिल दुखा हो किसी भी बात से, मेरे तरफ से या मेरी छोटी बहन की तरफ से या मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे गुरु परिवार की तरफ से, मेरी गुरनी जी की तरफ से या मासी माँ की तरफ से आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए हम दोनों आपके सामने नतमस्तक हैं। एक छोटा सा 30 सेकंड का टाइम लूंगा। अभी एक ही मिनट। नासिक श्रावक संघ आर के सोनू, एक 2 मिनट। तेरी संयम सोना जैसा हो और सरस्वती तेरा संयम सरस्वती देवी जैसा हो, और ये हमें आन मान शान रहेगी अगर आप संयम में आगे बढ़ेंगे। और नासिक का नाम जो हमने किया इतना, तो ज्यादा से ज्यादा 4 चांद लगाएंगे संयम में। धन्यवाद। और मैं रश्मि जी, मैं हमारे रिधिमा जी और हमारे हिमानी जी के बहुत उपकार है हमारे ऊपर। मैं हजारों ने कोटि बार उनको वंदना करता हूँ। धन्यवाद। और हमारे से अगर कोई कमतरता रही होगी, कम ज्यादा हुआ होगा, उधर नमक कम ज्यादा हुआ या रहने में कम ज्यादा हुआ, तो हम सब आपकी क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और साधु संतों के भी गोचर में अगर हमारे से कमी रह गई होगी तो जरूर हमारे दोनों आगे कमी जो है वो दूर कर देंगे। ऐसा मैं कहूँगा कि आपकी सेवा में लगे रहेंगे। और धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमें इस सम्मान से गौरवान्वित किया है। ये सम्मान हमारा नहीं, हमारे मुमुक्षु भाव का है। अगर वो भाव ना होते तो आज हम यहाँ ना होते, और आज हम यहाँ ना होते तो ये सम्मान ना होता। बस हो गया। आखिरी बार बस 2 मिनट का और वक्त लूंगी। धन्यवाद कहना चाहूंगी उन सभी संघों का जिन्होंने ना सिर्फ हमारी संयम यात्रा की अनुमोदना की है, जहां जहां से भी हम गुजरे। सबसे पहले तो मेरा गोवा श्री संघ, जहां पर हम दोनों का पहला विजय तिलक हुआ था। धन्यवाद है आपका। बैंगलोर श्री संघ, बैंगलोर के सारे संघों का धन्यवाद जिन्होंने हमारा सम्मान किया। गोवा से लेकर पुणे तक, नासिक तक आने वाले रास्तों में जितने भी संघ हो, उन सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जिन्होंने
हमें इतना सम्मान दिया। आखिर में नासिक में आने के बाद से 11 तारीख से लेकर आज 22 तारीख पूरे नासिक ने जो हमारी दीक्षा की थाट लगाई है, सारे महिला मंडल, सारे युवा युवती महिला मंडल हो, श्रावक मंडल हो, सारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने भी अपनी भक्ति में, अपनी भावना में हमारे मुमुक्षु भाव की वर्धना करी है। उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। और आखिर में धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे अनुमोदना ग्रुप का। यही सुनना था मुझे, यही सुनना था मुझे। अनुमोदना ने जिस तरीके से हमारी अनुमोदना करी है वो काबिले तारीफ है। जिन भाइयों ने अपनी बहनों को सर आंखों पे रखा, आज जब वो मेरा स्वागत कर रहे थे, मैंने बोला भाई ये हाथ नीचे मत रखो, क्योंकि भाई का हाथ नीचे होता है तो बहन को तकलीफ तो होती है। लेकिन भाई ने कहा यह आखिरी मौका है कि आप मुझे छू सकते हो। धन्यवाद उस भावना के लिए जो आपने जाते जाते जो प्यार हमें दिया है। धन्यवाद मेरी बहनों का, जिन्होंने दिन रात एक आवाज लगाने पर आज हमारे साथ खड़े हुए। सबकी जुबान पे बस एक ही चीज थी, दीदी कुछ चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। लेकिन जहां पे ऐसे लोग हों वहां पे जरूरत पड़ती नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेते हैं। इसी के साथ अगर मेरे ओर से किसी का नाम जाने अनजाने में रह गया हो तो उसे मेरी गलती समझकर माफ कर देना। आप बड़े दिल वाले हो, आप बड़ा दिल करके मुझे क्षमा कर देना।